अगर आपको क्रूज़ के बारे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा फंक्शन उसका जो है वो देखना है किया सेल्टोस के अंदर, तो कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बीच में स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। कल हमने ये क्रूज़ कंट्रोल चलाया तो हमें एक बहुत ही अमेजिंग फीचर का पता लगा। तो मुझे लगा हो सकता है वीडियोज़ होंगी उसकी भी, तो मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोज़ बहुत लंबी-लंबी खींच रखी है वीडियो 12-12 मिनट की क्रूज़ कंट्रोल कैसे यूज़ करें, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने वो मेन इन्फॉर्मेशन तो दी ही नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि कल हमने एक नई किया सेल्टोस की डिलीवरी ली थी जो कि ऑटोमेटिक थी। तो जो किया से भी जो डेमो दे रहे थे, तो मैंने जब उनको उस फीचर के बारे में पूछा कि ये चीज़ आपने एक्सप्लेन नहीं की, तो वो उनको भी नहीं पता कि गाड़ी के अंदर ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। आप किसी किसी भी वीडियो में देखेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि आप जो है क्रूज़ का बटन दबाइए और उसके बाद जो डाउन वाला बटन है क्रूज़ में, उसको आप जो है दबाएँगे तो क्रूज़ एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप चले, आपने 50 की स्पीड पे या 60 की स्पीड पे चल रहे हैं और जैसे ही आपने ब्रेक दबाए, तो जितनी स्पीड पे वो पहले एक्टिवेट हुआ था, 60 की स्पीड पे आपने क्रूज़ एक्टिवेट किया, 60 पे क्रूज़ एक्टिवेट हो गया। आपने ब्रेक मारे वो फिर 50 हो गई स्पीड। फिर से आप चाह रहे हैं कि मैं क्रूज़ एक्टिवेट करूँ तो वो फिर 50 पे ही एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपको मैनुअली जो है ये अप कर के वो जो है फिर 60 पे लेके जाना पड़ता है। जबकि हमें चलना तो 60 पे था ना। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर कह लीजिए। नॉर्मली जब शुरू में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आते थे, तो उसमें जो बटन होता था वो उसी लास्ट स्पीड पे लेके जाता था कि आपने ब्रेक मारने के बाद जैसे ही आप क्रूज़ एक्टिवेट करेंगे दोबारा से, तो वो उसी लास्ट स्पीड पे लेके जाएगा। किया ने क्या किया है कि आपकी जो करंट स्पीड है वो उस पे जाता है। तो ये कोई वो नहीं है कि ये मतलब इन्होंने कोई खराब काम कर दिया, ये इन्होंने हमें डबल बेनिफिट दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम क्रूज का बटन दबाने के बाद फर्स्ट टाइम जब ये नीचे नीचे का बटन दबाते हैं, तो एक्टिवेट तो क्रूज वहीं से होता है। लेकिन उसके बाद अगर हमने किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, मान लो 60 की स्पीड पे हम चल रहे थे और हमने ब्रेक मार दिया, तो हमारा जो क्रूज था वो 60 पे आना चाहिए था, दोबारा वो आता नहीं है। वो उस स्पीड पे आएगा जिस पे दोबारा से क्रूज एक्टिवेट करते हैं। तो उसका हैक ये है दोस्तों, हैक क्या, ये एक्चुअली फीचर है। ये फीचर ये है कि जैसे ही आप वापस आपको क्रूज एक्टिवेट करना है ना, एक बार क्रूज आपको नीचे से एक्टिवेट करना है, दोबारा अगर आपको सेम स्पीड पे जाना है कि जिस स्पीड पे आप चल रहे थे, आपने कोई गियर चेंज तो किया नहीं है, गियर वापस मतलब गाड़ी में है इतना कि वो पावर है कि वो वापस उस स्पीड पे सेम गियर में जा सकती है। तो आपको क्या करना है कि दोबारा क्रूज एक्टिवेट करने के लिए नीचे का बटन ना दबा के प्लस का दबाना है, ऊपर की तरफ दबाना है। तो उससे क्या होगा कि जो लास्ट आपकी स्पीड थी, उसकी मेमोरी में है कि आपकी लास्ट स्पीड ब्रेक मारने से पहले क्या थी, क्रूज डीएक्टिवेट होने से पहले क्या थी, वो सेम आपको उसी स्पीड पे लेके जाएगा। मैं उसका ना आपको डेमो दूंगा, एक अभी गाड़ी चला के उसका डेमो दूंगा। तो वीडियो के बीच में भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऊपर आ नहीं पाती है, जो सही इन्फॉर्मेशन होती है वो, क्योंकि दुनिया भर की भीड़ लगी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको सही लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है या कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैंने अपनी मेल आईडी भी दी हुई है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और उसके अलावा आपको चैनल सब्सक्राइब जो है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं अभी इस तरह की ना बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें खास तौर पे मैं कवर करना चाह रहा हूँ। कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैंने डीआईवाई करके एक चार्जर बनाया हुआ है, जो कि वायरलेस चार्जर है और काफ़ी फास्ट चार्ज करता है। और उसमें एक मैंने एलईडी भी लगाई हुई है। तो जिस पीस से मैंने निकाल के एलईडी लगाई थी उसमें लगी हुई थी एलईडी, तो वो मैंने एक्स्ट्रा फीचर उसका यूज़ कर लिया। ऐसे ही मैंने फ्रंट पार्किंग सेंसर भी लगाए हैं कि टफ सिचुएशंस में, क्योंकि मेरी गाड़ी क्या होती है, साइड से थोड़ी बहुत नीचे से कोई छोटा मोटा पत्थर वगैरह होता मोड़ पे, वो लग जाता था, उससे स्क्रैच आते थे। तो उस रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने उसमें वो लगाया था। और उसके अलावा मैंने फ्रंट कैमरा भी लगाया कि बिल्कुल टाइट सिचुएशन है, 2-2 इंच का भी हमें पता लग जाता है कि ये भिड़ने तो नहीं वाली है गाड़ी। तो क्योंकि बोनट के आगे की तरफ हमें दिखता नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम ड्राइव पे चलते हैं और आपको ड्राइव में ही दिखाएंगे कि वो क्या, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। गाइस, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पे ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकता। तो जैसे ये देखिए, हमने क्रूज़ एक्टिवेट किया, तो फर्स्ट टाइम जो हमारा क्रूज़ एक्टिवेट होगा वो ये नीचे की तरफ से होगा, ऐसे ही। अभी ये क्रूज़ हमारा 37 की स्पीड पे एक्टिवेट हो गया, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं तो ये अब वापस 30 आ गया। ये लगभग ये 30 की स्पीड है। और अब हम दोबारा से क्रूज़ एक्टिवेट करेंगे तो ये सेम स्पीड पे एक्टिवेट हो गया 31 पे।
अब ये 31 पे ही एक्टिवेट हुआ, लेकिन एक्चुअली हम 37 पे या 37 के आसपास शायद लगा हुआ था, 37 पे हम चल रहे थे। तो हमें दोबारा से क्रूज एक्टिवेट करके 37 पे ही जाना था, 31 नहीं करना था। तो उसके लिए इन्होंने एक फीचर क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टाइम आपको क्रूज एक्टिवेट करने के लिए ये नीचे का बटन दबाना है, लेकिन उसके बाद जब एक बार एक्टिवेट हो गया और आपने ब्रेक मार लिए, तो अगर आप ऊपर का भी बटन दबाएंगे तो भी क्रूज, ये स्पीड थोड़ी कम हो गई है, जैसे अभी ये देखिए मैं 40 पे हूँ और दोबारा मैं एक्टिवेट करूंगा तो लेकिन वो कम पे होगा, 30 पे होगा, क्योंकि लास्ट जो स्पीड थी वो 30 थी। इसी का मैं आपको डेमो दोबारा दूंगा। मैं रोक लेता हूँ एक बार, रोका, क्रूज बिल्कुल ही बंद कर दिया हमने, थोड़ा फोकस का इशू है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। हमने क्रूज एक्टिवेट किया, उसके बाद हमने 41 पे हमारा क्रूज एक्टिवेट हो गया। अब हमने मार लिया ब्रेक, स्पीड हमारी 30 के आसपास आ गई है। तो अब ये देखिए, अगर हम ये 30-32 के आसपास चल रही है, तो अब अगर हम अब ऊपर की तरफ से एक्टिवेट करते हैं तो ये 41 को एज ए मेमोरी डिफॉल्ट लेगा और 41 तक स्पीड को लेके जाएगा। ये देखिए, हमने कोई अप डाउन नहीं किया है। तो दोस्तों, ये मेरे को ना जैसे ही मैंने मतलब क्रूज करके चलाया तो थोड़ी देर में ही समझ में आ गया था कि ये इस तरह का एक फीचर है। तो मैंने वीडियो देखी तो वीडियोस वगैरह में कहीं भी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं है। और कल मैंने जैसे ही आपको बताया कि हम एक गाड़ी की और डिलीवरी लेके आए थे, तो डेमो दे रहे जो शोरूम में, उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली कंपनी ने फीचर दे दिया, लेकिन उनके एम्प्लॉय को नहीं पता। यूट्यूबर भी जो हैं, जिन्होंने, मैंने जितनी भी वीडियो देखी, मुझे तो किसी में मिला नहीं, इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ हैं जो, उनमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। इसी तरह की छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, उसके लिए कृपया आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही करके धीरे धीरे काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी हेल्प करती हैं। अभी जैसे हमने क्रूज़ बंद नहीं किया था, तो लास्ट टाइम हमने 41 पे लगाया था, तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये 41 ही लगाएगा। ये देखिए, इसने स्पीड कम की है वापस 50 पे लगाने की बजाय। तो इस फीचर का जो एक्चुअल शुरू में क्रूज होता था वो यही फीचर आता था। ये अब जो ये बाद में है, ये जो क्रूज है, ये मतलब एक्स्ट्रा फीचर एक ऐड हुआ है कि नीचे की तरफ आप करोगे तो करंट स्पीड पे ही क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो तरह का क्रूज मिलता है। ये अडेप्टिव क्रूज तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ना ये बहुत ही मतलब डबल हमें वो देता है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है क्रूज के अंदर। गाइज, आपने अभी जो ये क्रूज के फंक्शंस की वीडियो है ये देखी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे को कमेंट में इन्फॉर्मेटिव लिख के बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि ये इन्फॉर्मेशन पहले से सर्कुलेटेड थी या नहीं थी। या अननेसेसरी वीडियो तो मैं कहीं नहीं बना रहा हूँ खुश होके कि देखो ये एक्स्ट्रा फीचर है, मैं सबको शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जो है ये इन्फॉर्मेशन कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा अगर और कोई इस तरह की छोटी मोटी आपको कोई लग रहा है कि ये इस तरह की वीडियो बननी चाहिए, वो भी आप मेरे को जो है कमेंट्स में लिखिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पेज लाइक कीजिए, और जो है ये बेल आइकन भी दबाइए। बेल आइकन से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब भी कोई मेरी नई वीडियो आएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज।